गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए, जो आई थिंक रियली लाइक धन्यवाद आप सभी के फेथफुलनेस के लिए। गॉड आप सभी को आशीष दे। ओके लेट्स आज की शाम की सभा शुरू करने से पहले मुझे आज की शाम जिस टॉपिक में मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है, वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के साथ स्थिर रहना। कई विश्वासी में परेशानी ये होती है कि वो स्थिर नहीं रहते। वो विश्वास करते हैं लेकिन वो अपने उसमें स्थिर नहीं रह पाते। वो मानते हैं, सोचते हैं कि ये सच है, लेकिन उस सच्चाई पे वो खड़े नहीं रह पाते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्वासी अपने जीवन में खड़े नहीं रह पाते, इसीलिए वो अपना पहला प्रेम खो देते हैं, या गुनगुना हो जाते हैं, या अपने जीवन में विश्वास में भटक जाते हैं, अपने बुलाहट से भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि वो अपने विश्वास में स्थिर खड़े नहीं होते, परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े नहीं होते। तो आज मैं आप लोगों को इंकरेज करने के लिए इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े रहना। तो लेट्स फिलिपियों का 4 अध्याय उसकी पहली पंक्ति, जिसमें लिखा है, इसलिए है भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे आनंद का मुकुट है, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे आनंद का मुकुट है, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। राइट, तो लेट्स प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं आज का मैसेज। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हिंदी चर्च के हर एक विश्वास योग्यता लोगों के लिए, धन्यवाद जो भी फेथफुली मैसेज को सुनते हैं। हम आपको रियली धन्यवाद। गॉड हमें रियली सीखने की जरूरत है कि हम कैसे आप में खड़े रहे, स्थिर खड़े रहे, हमारे निर्णय में हम स्थिर खड़े रह सके। गॉड धन्यवाद। गॉड प्लीज ब्लेस करना, आशीष देना सभी लोगों को। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके मैंने फिलिपियों का 4 अध्याय पहली पंक्ति में जाने से पहले, और पौलुस फिलिपियों का 4 अध्याय के पहली पंक्ति में जो बोलता है, जो वर्ड्स यूज करता है स्थिर रहने के बारे में, राइट, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। लेकिन तीसरे अध्याय में मैंने कुछ 12 वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो पौलुस ने तीसरे अध्याय में इंपॉर्टेंस वर्ड्स कहे हैं, जो मैं और भी कुछ थे लेकिन मैं जस्ट 12 लिखना चाहता था। एक्चुअली मैं 10 ही लिखना चाहता था, लेकिन और 2 ऐड कर दिया। तो तीसरे अध्याय में की वर्ड शब्दों के बारे में सोचते हैं। ओके, पौलुस कुछ शब्दों के बारे में बात करता है, जिसमें पहले वर्ड बात करता है वो बुरे काम करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान रहने के बारे में बात करता है। फिर वो बोलता है शरीर पर भरोसा मत रखो। कई बार लोग हम अपने आप पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने आप पर अपने पुराने स्वभाव पर डिपेंड हो जाते हैं। फिर वो बोलता है जो बात मेरे लिए लाभ की थी मैंने उन्हें हानि समझता हूँ। पौलुस कुछ एक्सपीरियंस अपने बारे में बात करता है उन लोगों को। कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे जीवन के लिए लाभदायक थे, फायदेमंद थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद मुझे ये चीजें में मैं भी उसका करियर, उसका करियर, उसकी बहुत सारी सोच जिसको वो पहले बहुत मायने देता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद उन सारी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने लगा। पौलुस एक वर्ड बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करता है, मुझे नहीं पता, हम सभी के अंदर ये वर्ड रियली होनी चाहिए। पौलुस बोलता है मसीह को प्राप्त करो। राइट, मैं जो भी चीजें करता हूँ इसलिए ताकि मसीह को प्राप्त करूं। कई विश्वासी में ये होना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मसीह में विश्वास करूं, मैं मसीह के स्वभाव को प्राप्त करूं, मैं अपने अंदर मसीह के स्वभाव, मसीह के गुणों को देख सकूं, मुझे उसकी कॉलिंग को, उसकी इच्छाओं को प्राप्त करूं। मुझे सिर्फ ये नाम नहीं चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं या मैं विश्वासी हूं, मुझे वो जीवन भी चाहिए जो एक विश्वासी जीता है, या जो मसीह चाहता है वैसा एक जीवन भी चाहिए, सिर्फ वो शब्द नहीं चाहिए। तो वो बोलता है मुझे मसीह को प्राप्त करूं। मेरे हर निर्णय में मैं मसीह को पाना चाहता हूं, हर डिसीजन में, हर कार्य में, हर व्यवहार में, हर स्वभाव में मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। ओके, कई बार ऐसे हो सकता है कि हम मसीह को छोड़ कोई और चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और थोड़े समय के लिए मसीह को छोड़ देते हैं। ओके, फिर वो वर्ड्स यूज करता है उसमें पाया जाओ। वो वर्ड तीसरे अध्याय में बोलता है कि मैं उसमें पाया जाओ। ये हर विश्वासी की एक सोच होनी चाहिए, एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो इसमें कि मैं मसीह में पाया जाऊं। राइट, लाइक लोग कहे कि ये मसीह में है, जैसा इसकी भाषा है, जैसे ये बात करता है, जैसे ये व्यवहार करता है, जैसे ये निर्णय लेता है, ये ऐसा जीवन जीता है जैसे कि इसमें मसीह में पाया जाता है। राइट, फिर वो बोलता है ऐसा नहीं खाली जस्ट मैं मसीह हूँ, मैं उसमें पाया जाना चाहता हूँ। राइट, मसीह में पाया जाना चाहता हूँ। धार्मिकता के जीवन के बारे में बात करता है। इस दुनिया में बहुत से जीवन जीने के तरीके हैं, लेकिन पौलुस फिलिपियों के 3 अध्याय में वो बोलता है धार्मिकता का जीवन एक बहुत लाइक विश्वासी को धार्मिकता के जीवन में जीना चाहिए। ओके, 7वीं पंक्ति में बोलता है मसीह में दुख सहना। राइट,
ये भी एक तरह का ऐसा है स्टैंड है उसका, राइट। मसीह में दुख सहने के लिए आई थिंक पौलुस ने रियली मसीह में दुख सहे है। उसके लाइफस्टाइल देखो, उसका जीवन देखो, हम सब जानते हैं पौलुस ने सचमुच परमेश्वर के लिए दुख सहा है। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। ओके, 8वें में बोलता है निशाने की ओर दौड़ना, राइट। पौलुस 3 अध्याय में और एक शब्द अच्छा इस्तेमाल करता है, मेरी जो दौड़ है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ, राइट। मैं एक नजर रखता हूँ, मुझे पता है मेरा निशाना कहाँ है। मेरी निशाना मसीह है, मैं उसे देख कर दौड़ता हूँ। मेरी गोल मसीह के तक पहुंचना है, मेरी मकसद मसीह की इच्छा है, मैं उसको देखकर मसीह की इच्छा को देखकर दौड़ता हूँ, मसीह की कॉलिंग को देखकर दौड़ता हूँ, मसीह की मर्जी सोच विचारों को देखकर दौड़ता हूँ। मैं धरती पर जस्ट ऐसे कैजुअली जो भी करना है ऐसा करना है, ऐसा नहीं। जीने के लिए जो करना चाहिए वो सब करता हूँ, ऐसा नहीं है। और बोलता है मेरा एक गोल है जो मसीह है, मसीह को निशाना में रखा और बोलते ना, और अपनी निशाना की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, राइट। मैं भी परमेश्वर के हाथ से विश्वास पाना एक निशान हो सकता है हमारे लिए। आई थिंक मे बी लाइक नेक्स्ट संडे हम इस पे बात कर सकते हैं कि हमारे लिए वो निशाना क्या है, राइट। सो लेट्स नवी में बोलता है एक काम करता हूँ। उस 9वां पॉइंट में बोलता है, और बोलता है जो पीछे है उन्हें भूलकर आगे की बातों में बढ़ता जाता हूँ। हम सभी के जीवन में ऐसी घटना है जो पीछे है, जिन्हें भूलने की जरूरत है। हम सभी के जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ तो घटना है जिन्हें मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे भूलने की जरूरत है। हम सभी के जीवन में हो सकता है, सभी के लाइफ में हो सकता है, लेकिन पौलुस यहाँ पर क्लियरली समझाने की कोशिश करता है कि मैं पीछे की चीजों को भूल कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है 10वीं में सिद्ध विचार, ऐसा नहीं डगमगाने वाले विचार नहीं है, राइट। मुझे पता है, राइट, ये थॉट्स राइट है, परमेश्वर की ओर से है, मैं इसमें जीवन जीना चाहता हूँ। एक सिद्ध विचार विश्वासी में होना चाहिए। ओके, 11वीं में बोलता है क्रूस के बैरी बनना, राइट, न बनना। कई सारे लोग अपने कार्य से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, क्रूस के अपने निर्णय से क्रूस के बैरी बन जाते हैं, क्रूस के दुश्मन बन जाते हैं। उसके बारे में बात करता है कि क्रूस के बैरी न होना। ओके, लास्ट में जो वर्ड वो बोलता है स्वर्ग हमारा स्वदेश है, हमारा स्वर्ग स्वदेश है, राइट। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग हमारा घर है, स्वर्ग हमारा असली देश है, राइट। पौलुस उसके बारे में बात करता है। और ये 12 पॉइंट बात करने के बाद पौलुस चौथे अध्याय में तीसरे अध्याय में ये 12 पॉइंट बोलने के बाद पौलुस चौथे अध्याय के पहली पंक्ति में आता है और फिर पहली पंक्ति में एक स्टेटमेंट यूज करता है, वो ये, राइट, कि ओके, जिनसे मेरा जी लगा रहता है और मेरे आनंद का मुकुट हो, ये प्रिय भाई प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। तो 12 चीजें तीसरे अध्याय में बोलने के बाद चौथे अध्याय के पहली पंक्ति में बोलता है इन्हीं में स्थिर रहो, प्रभु में इन्हीं चीजों में स्थिर रहो, राइट। स्थिर रहो, बुरे से चीजों से सावधान रहने में स्थिर रहो, शरीर के पर भरोसा ना करने में स्थिर रहो। नहीं करना है तो नहीं करना है, जैसे ऐसा नहीं कि कैजुअली, राइट। मसीह को प्राप्त करना है तो स्थिर रहो, मसीह में प्राप्त करने के लिए, राइट, उसमें पाया जाना चाहते हो तो स्थिर रहो। जो बातें पहले लाभ की थी मैं भी आज मेरे लिए सही नहीं है, स्थिर रहो, छोड़ दो उन चीजों को, राइट। धार्मिकता के जीवन में स्थिर रहो, मसीह के लिए दुख उठाने में स्थिर रहो। कई सारे लोग मसीह के समय दुख उठाने के वजह से मसीह को छोड़ के चले जाते, लेकिन पौलुस बोलता है स्थिर रहो, इन चीजों में स्थिर रहो। फिर वो बोलता है अपने निशाने की ओर स्थिर रहो। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा निशाना कुछ और है और मैं सडनली मैं अपनी दिशा बदल देता हूँ, मेरा निशाना इस संसारिक चीजें बन सकती है। पौलुस बोलता है स्थिर रहो, अपने निशाने के प्रति स्थिर रहो, डगमगाओ न, लस फोकस रखो और स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो। सिद्ध विचारों में स्थिर रहो, जानो कि सोच क्या है। संसारिक सोच हम विश्वासी में रियली कंट्रोल नहीं कर सकती। स्थिर रहो कि तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो और किसके ये सोच कहाँ से आता है, उसमें रियली क्या बेनिफिट है, राइट। शारीरिक में बढ़ाना चाहता है, आत्मिक में बढ़ाना चाहता है, ऐसे विचार। स्थिर रहो अपने विचारों में, राइट। फिर बोलता है क्रूस के बैरी मत बनो, स्थिर रहो, क्रूस के लिए स्थिर रहो, राइट। और वो बोलता है स्थिर रहो, ये संसार में, ये घर में हम सब जानते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, हम अपने घर से प्यार करते हैं, लेकिन अनंत का घर हमारा स्वर्ग है। स्थिर रहो, उस घर को मत खोना, राइट। जीवन के मेमने की किताब में हमारा नाम लिखा गया है, स्थिर रहो, राइट। और वही पौलुस यहाँ पे बोलता है, लाइक 12 चीजें बताने के बाद पौलुस वो बोलता है पहली पंक्ति में स्थिर रहो, राइट। वो वर्ड मुझे अच्छा लगा, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे लिए आनंद का कारण है उनमें स्थिर रहो, राइट। पौलुस के लिए ये 12 चीजें में मन लगाया था और इन 12 चीजों में
उसके आनंद था, वो एंजॉय करता था इन चीज़ों में, नहीं जस्ट कैजुअली नहीं कि एक विश्वासी को ये चीज़ें करनी चाहिए इसलिए करना चाहिए, ऐसा नहीं। पौलुस एंजॉय करता था इन चीज़ों को। मैं रियली लाइक बोलना चाहता हूँ आप सभी को, लाइक जिनमें आपका मन लगा रहता है और जिनमें आप आनंदित होते हो, स्थिर रहो। अगर वो आत्मिक है तो स्थिर रहो, यदि वो स्वर्गीय चीजें है से स्थिर रहो, राइट, डगमगाओ मत। आई थिंक लाइक मुझे रियली लाइक ये सारी चीजें थी जो मुझे रियली अच्छा लगा। ओके, और कुछ चीजें आई थिंक लाइक मैंने जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, कौन सी चीजें हैं आपके लिए जो सचमुच जिनमें आपका मन लगा रहता है और जो चीज आपको आनंदित करती है, आनंद का मुकुट जैसा है, कौन सी चीजें हैं? क्या वो संगति है? क्या वो परमेश्वर का वचन है? क्या वो आज्ञा पालन है? क्या वो परमेश्वर है? क्या वो प्रभु यीशु मसीह है? क्या परमेश्वर की बुलाहट है? क्या ये चीजें है? क्या परमेश्वर की महिमा करना आपको आनंदित करती है? क्या आप इससे रियली खुश होते हो? क्या रियली हर दिन आप ये सोचते हो मुझे मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा करना है? क्या रियली ऐसा है? या फिर जस्ट कैजुअल लाइक बोलने वाले? प्रभु, क्या आपने सचमुच अपना दिल यीशु मसीह को दिया है और अपने आप को प्रभु को दिया है और आप बोलते हो कि आप ये वर्ड बोलते हो कि लाइक मेरा मन तुझ में लगा रहता है परमेश्वर, राइट? और मेरे लिए मेरे खुशी होने का कारण कोई मूवी सॉन्ग या कोई हंसी मजाक करने वाले डबल मीनिंग में बातें करने वाले ये या संसारिक फ्रेंडशिप या पार्टीज नहीं है प्रभु। मेरा आनंद करने वाले चीजें मरियम की तरह तेरे चरणों में बैठकर तेरी बातें सुनने में मुझे आनंदित होती है, ना कि मार्था की तरह चीजें करके तेरे लिए कुछ करके मैं आनंदित नहीं होना चाहता, राइट? मैं तेरे संग तेरे सामने बैठकर तेरे से सुनना में मैं आनंदित रहना चाहता हूँ। कौन सी चीजें हैं जो आपको आनंदित करती है, राइट? आई थिंक रियली हम सभी विश्वासी को रियली सोचने की जरूरत है, कौन सी चीजें हैं प्रभु में, कौन सी चीजें हैं जहां पर आपका मन लगा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मन परमेश्वर की ओर नहीं है, मेरा मन कहीं और संसारिक चीजों पर लगा हुआ है। तो कोई मे भी लाइक हर एक के लाइफ में हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, रियली ये सोचने की जरूरत है कौन सी चीजें हैं, राइट, जहां पर जिस पर आप चीजों पर सबसे ज्यादा मन लगा रहता है, राइट? कईयों का मन अपनी इच्छा, अपनी सपने, अपने रास्ते, अपने लाइफस्टाइल में लगे रहती है, पैसों में लगी रहती है, राइट, करियर में लगा रहता है। लेकिन पौलुस बोलता है कि मेरा जी इन 12 चीजों में लगा रहता है, मेरा जी परमेश्वर आप पर लगा रहता है, राइट? आई थिंक रियली लाइक क्या आपका जी परमेश्वर पर लगा रहता है, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्या प्रभु के लिए सचमुच विश्वास हो गया है? हमें अपने आप को रियलाइज करने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने आके कहने की जरूरत है, गॉड मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं रियली लाइक आपके लिए विश्वास होकर देना चाहता हूँ। हाँ, मैं सोचता कुछ और हूँ, परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आती है, परेशानियाँ आती है, मन मेरा भटक जाता है, कभी कभी मैं थक जाता हूँ, कभी कभी मैं आई थिंक इतना विश्वास होकर नहीं रहता जितना मैं आपको। लेकिन मैं रियली चाहता हूँ कि मेरा मन आपके लिए खुश हो, मेरा मन आप पे लगा रहे और मैं आपसे मैं आनंदित रहूँ, राइट? हम सभी को रियली इसमें आई थिंक लाइक हमें प्रभु के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, राइट? ओके, मैंने कुछ चीज़ें और लिखी थी, जैसे कि कईयों के लिए कईयों का मन संसारिक चीज़ों पर लगा रहता है और वो संसारिक चीज़ें उनके लिए मुकुट है, इसीलिए वो अपने विश्वास के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। विश्वास करते हैं परमेश्वर पर लेकिन मन कहीं और लगा रहता है, विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर लेकिन कुछ और चीज़ों से मैं आनंदित होता हूँ और इसीलिए मैं जो विश्वास करता हूँ उस पर मैं खड़े नहीं रह पाता। आई थिंक ये हम सभी की विश्वासी लाइफ में कई बार ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट हमें रियली ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास के लिए स्टैंड ले, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए स्टैंड ले, प्रभु की आराधना के लिए स्टैंड ले। आई थिंक रियली लाइक स्टैंड लेने की जरूरत है। स्थिर रहो, अपने विश्वास में स्थिर रहो, कलीसिया के प्रति स्थिर रहो, प्रभु के प्रति स्थिर रहो, अपनी बुलाहट के प्रति स्थिर रहो। कई सारी चीजें हैं। ओके, लेट्स आज की इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। हमेशा की तरह मैं पॉइंट्स बनाता हूँ इन दिनों में ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो लेट्स इन 5 चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये 5 चीजें जहां पर एक विश्वासी को इन एरिया में स्थिर रहने की जरूरत है मतलब है इन 5 एरिया में एक क्रिश्चियन लाइफ ने इन 5 एरिया में मैं अगर स्थिर नहीं हूं तो क्रिश्चियन लाइफ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो लेट्स पहली चीज सच्चाई में स्थिर रहना, राइट? कई बार विश्वासी को जरूरत है कि हम स्थिर, अगर मुझे पता है कि परमेश्वर के वचन सच्चाई है तो मुझे स्थिर रहने की जरूरत है, सच्चाई में स्थिर रहना। कई बार हम बड़े इजीली झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन विश्वास परमेश्वर पे करता हूं और बोलता मैं झूठ, मेरा पिता कौन है? ओके, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि झूठ का पिता शैतान है। बाइबल में कहा गया है झूठ का पिता शैतान है।
सो लेट्स, मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा लगा, लाइक सच्चाई के लिए कभी कभी रियली लाइक खड़े रहना चाहिए। मुझे पता, ओके, हम जानते हैं चेले डरते थे, चेले इनकार करते थे, पतरस ने यीशु मसीह को जानने से इनकार किया, चेले वापस अपने पुराने काम में चले गए। लेकिन एक गहरी बात जो मुझे रियल पसंद है, प्रेरितों के काम के 4 अध्याय उसकी 19 और 20 पंक्ति में, वहां पर ऐसा हो रहा था कि ये लोग यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे थे और कुछ लोग आके इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और फिर उनको पकड़ा, बंदी बनाया, उनके सवाल जवाब पूछा और इवन उनको मारा पीटा भी और धमकाया कि दोबारा यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। सो पतरस और यूहन्ना वहां पे खड़े होकर उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया और वो स्टेटमेंट ये था कि तुम सोच लो कि हम क्या करें, क्या करना सही रहेगा, राइट? क्या परमेश्वर के बारे में बात करना सही रहेगा या तो ओके जो भी हो। लेकिन 20वीं पंक्ति मुझे रियली अच्छा लगता है, वो ये बोलते हमने जो देखा और हमने जो सुना, हमसे ये नहीं होगा कि हम उसके बारे में ना बोले। हमने जो देखा और हमने जो सुना, हमसे ये नहीं हो सकता कि हम उसके बारे में ना बोले। आई थिंक ये था सच्चाई के लिए स्टैंड लेना। आपके नियम हम आदर करते हैं, अथॉरिटी पे आदर करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को दबा नहीं सकते, राइट? हमारे लिए परमेश्वर के वचन के आगे का पालन करना ज्यादा मायने रखता है। कई बार विश्वासी को सच्चाई के लिए इस तरह से खड़े रहना चाहिए, राइट? कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जो विश्वास किया हूं, मैंने जो परमेश्वर के बारे में सुना हूं, मेरा जो विश्वास बोलता है, मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके बारे में ना कहूं, राइट? आई थिंक कई बार रियल लाइक विश्वासी को परमेश्वर के बारे में बोलने से, सच्चाई को बताने से डरना नहीं चाहिए। सो लेट्स, दूसरी चीज, विश्वास के लिए खड़े रहना। आप जो विश्वास करते हो उसके लिए आपको खड़ा रहने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है, वरना फिर आप जो विश्वास करते हो उस पर आप चल नहीं पाओगे, राइट? तो मुझे यहोशू का 24वें अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति में यहोशू स्टेटमेंट कहता है, यहोशू बोलता है कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, राइट? हम अपने विश्वास में स्थिर है, हम परमेश्वर पर सेवा करते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसी की सेवा करेंगे। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, राइट? लेकिन हम उससे, मैं और मेरा घराना यहोवा के ही, नित्य वर्ड यूज करता, मैं लगातार पूरी हमेशा बिना भूले हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। आई थिंक इस तरह का स्टैंड अपने विश्वास के प्रति ओके लेने की जरूरत है। आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, तो उस विश्वास पर आपको खड़े रहने की जरूरत है, राइट? आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, तो आपको उस विश्वास पर खड़े रहने की जरूरत है और उस विश्वास के अनुसार निर्णय लेने की जरूरत है। आई थिंक रियली हमें जरूरत है। ओके, तीसरा चीज जिस पर हर एक विश्वासी को खड़े रहने की जरूरत है, मुझे लगता है परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लो, राइट? ये मैं भी अकेले में होगा, ये मैं भी मैंने एक प्रिंसिपल सीखे हैं, मेरे अंदर परमेश्वर के वचन भरे हैं, मेरे सामने बहुत सारे गलत रास्ते, बहुत सारे गलत चुनाव दिखाई दे रहे हैं और मेरा मन बोलता है कि सारी चीजें, संसार की बुराइयां मेरे नजरों के सामने हैं, राइट? और मेरे अंदर प्रिंसिपल है, मैंने जो सीखे हैं परमेश्वर के बारे में, वो चीजें मैं क्या विश्वास करता हूँ मेरे अंदर है। और फिर मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को भले मेरा मन करे लाइक करना चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन ये बुराई है या संसारिक चीजें हैं और मेरे अंदर जो परमेश्वर के वचन है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मैं उसको चुनता हूँ, राइट? मुझे वर्ष पसंद है, भजन संहिता 119 की 11वीं पंक्ति, परमेश्वर मैंने तेरे वचन परमेश्वर के वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं, राइट? परमेश्वर के वचन में अपने स्टैंड लेना अपने वचन के लिए। ओके, सो आई थिंक रियली जरूरत है कि मैं इस तरह से परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रह सकूं, परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड ले सकूं, राइट? मेरे लिए वचन में स्टैंड लेने की जरूरत है नहीं, बाइबल बोलता है तो हमें ऐसे सुनना है, वचन पे स्टैंड लेना, सिद्धांत के लिए स्ट्रांग लो, डॉक्ट्रिन के लिए स्टैंड लो। नहीं, हमने सीखे हैं कुछ सिद्धांत जो डॉक्ट्रिनली कुछ चीजें हम सीखते हैं, हम उस पर खड़े रहते हैं। हमने सिर्फ बाइबल कैजुअली परमेश्वर को जानने के लिए नहीं, मैं अपने जीवन को बदलने के लिए भी बाइबल पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को जानूं और फिर उस वचन से अपने हृदय को परिवर्तन करूं, राइट? मुझे रियली जरूरत है कि मैं खड़े रहूं अपने वचन के लिए। नहीं, मैंने सुना है बाइबल ये बोलती है, अगर बाइबल के खिलाफ मुझे अपना जीवन नहीं जाने देना है, मैं बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बाइबल के अगेंस्ट मैं अपना जीवन नहीं जी सकता, तो मैं अपने वचन के, परमेश्वर के वचन के लिए मैं स्थिर रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने सीखी है, राइट? बहुत सारे गलत विचार मेरे माइंड में आ सकता है, लेकिन मैं अंदर से परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहता हूँ। नहीं, बाइबल ये बोलती है हमें ऐसा नहीं करना है। एक विश्वासी को जो चीज करनी चाहिए वो करूंगा, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो नहीं करूंगा। और मैं अपने आप में, अपने अंदर से अपने वचन के लिए स्ट्रांगली खड़े रहना सीखता हूँ। आई थिंक हर एक विश्वासी को जरूरत है कि वो वचन के लिए खड़े रहे, राइट? परमेश्वर के वचन के लिए जो चीजें आपने परमेश्वर के वचन में सीखे, सुनो, जो बीज आपके हृदय में बोया गया है, स्टैंड लो उन बीज के लिए, तभी वो बीज फल लाएंगे, राइट? उस बीज के लिए स्टैंड लेने की रियली जरूरत है। आप हर एक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर के वचन बोया गया है,
लेकिन अगर उन बोए हुए वचन को आप नजरअंदाज करोगे तो संसारिक बुराई इजीली कर पाओगे। आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, हमें स्टैंड लेने की जरूरत है, राइट। ओके, चौथी चीज जिस पर विश्वासी को सबसे ज्यादा स्टैंड लेने की जरूरत है, मैं कई सारे लोगों को मे बी लाइक जीवन में समझौता करते हुए देख सकते हैं हम लोग। ओके, चौथी चीज है बुलाहट के प्रति स्टैंड लो। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है, मिशन के लिए बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने अपनी मकसद के लिए अलग किया गया है, मुझे परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे उसमें जीवन जीने की जरूरत है। इफिसियों का 4 अध्याय 1 पंक्ति बोलते हैं अपने बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। ऐसा नहीं कि मुझे अभी विश्वासी बन गया, मुझे जो चाहिए वो कर सकता हूँ, जो जीवन जीना है वैसा जीवन जी सकता हूँ, नहीं। अपनी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, आपका जीवन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के अधीन करने के लिए जरूरत है कि मैं अपनी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। जिस लिए हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने जिस लिए हमारी कॉलिंग रखा हुआ है हमारे जीवन के लिए, हमें उस कॉलिंग के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है, राइट। हम अपने बुलाहट से नहीं भटक सकते, राइट। इस दुनिया में कई सारे जरूरत ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारी कॉलिंग से भटका सकती है। गलत संबंध, गलत विचार, गलत रास्ते, गलत संगति, फेलोशिप, गलत संगति, राइट, और गलत मार्ग, ये सारी चीजें ऐसे हैं जो हमें हमारे बुलाहट से भटका सकती है। इवन कई सारी चिंताएं करना, कई सारे डर हमें हमारे कॉलिंग से भटका सकता है। तो हमें रियली लाइक जरूरत है कि सावधान रहना, अपनी बुलाहट के लिए स्टैंड लो, राइट, खड़े रहो। बहुत बार ऐसा हो जाता है हम फेथफुली परमेश्वर की बुलाहट में जीवन जीना चाहते हैं और जीवन की कुछ कठिन परिस्थितियों की वजह से हम वापस अपने पुराने स्वभाव में जीना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी बुलाहट के लिए डिसीजन लो, अपनी बुलाहट के लिए स्ट्रांगली डिसीजन लो, राइट। ओके, आखिरी में, लास्ट में, परमेश्वर के लिए डिसीजन लो, स्टैंड लो परमेश्वर के लिए। भले ये सारी चीजें परमेश्वर के लिए है ही, परमेश्वर से ही कनेक्ट है, लेकिन एक डिसीजन ये भी है कि हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लो। कभी भी मत शर्माना अपने विश्वास के बारे में बात करने के लिए। कभी भी किसी को मत बता, किसी को ये बोलने से बिल्कुल मत शर्माना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। सीरियसली स्टैंड लो, अपने विश्वास के लिए स्टैंड लो। कभी भी मत शर्माना इन बातों को करे। कभी भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए मत शर्माना। कभी भी यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए मत शर्माना। इवन कभी भी मत शर्माना ये बोलने के लिए कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अपने दोस्तों से, किसी से भी। कभी भी मत शर्माना इस बात के लिए, ये बात बोलने के लिए आप कभी भी मत शर्माना कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हमेशा तैयार रहना, हमेशा सॉरी कभी भी मत शर्माना और हमेशा तैयार रहना ये वर्ड बोलने के लिए कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। कभी भी मत शर्माना ये बोलने के लिए कि संडे मैं चर्च जाता हूँ। कभी भी मत शर्माना ये बोलने के लिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। अपनी गवाही के लिए कभी भी मत शर्माना, कभी भी मत शर्माना कुछ चीज़ों को ना बोलने के लिए, जो सटन बुरे चीज़ें हैं। सॉरी मैं क्रिश्चियन हूँ, विश्वासी हूँ, सो चीज़ें हम नहीं कर सकते। किसी को हर्ट हो ये सोचकर आप कुछ चीज़ें नहीं करना चाहोगे या समझौता करना चाहोगे तो ये सही नहीं है। मत शर्माना, परमेश्वर के लिए अब कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना सीखना, राइट। अय्यूब को बिल्कुल शर्म नहीं थी बोलने के लिए अपनी वाइफ को, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बात करे, जो परमेश्वर सुख देता है क्या हम उससे दुख ना ले, राइट। मैं परमेश्वर की निंदा करने वाला नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगी। उसकी वाइफ चाहती थी कि वो परमेश्वर की निंदा करे, लेकिन अय्यूब बोलता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं परमेश्वर की निंदा करने वाले में से नहीं हूँ, मैं नहीं। इवन रूथ बिल्कुल नहीं खड़ी, वापस जाने के लिए तैयार नहीं, अपनी नाओमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो स्थिर खड़ी थी। मैं तुझे नहीं, रूथ का वो स्टेटमेंट मुझे रियली अच्छा लगा। वो बोलती कि मत बोल मुझे कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। फिर वो बोलती है कि तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मत बोल मुझे कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। मैं स्टैंड हूँ, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ लास्ट तक खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक कई बार विश्वासी को रियली जरूरत है कि परमेश्वर को इस तरह से कहे, राइट, कि मैं तेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता, राइट। कई बार लोगों को रियली जरूरत है। हम जानते हैं, पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार बोल दिया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, राइट। मुझे नहीं पता, मैं भी शायद उस समय वो शर्माता था, डरता था ये बताने के लिए कि मैं ओके। क्रूस पर यीशु मसीह जब मर रहा था, आधे से ज्यादा तो उसके खुद के अपनों ने उसके साथ स्टैंड नहीं लिए। कोई चेला उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी लोग खड़े रहने के लिए तैयार नहीं थे, राइट। पतरस ने तो सबसे खास चेला, पतरस तो बोलता है मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। यीशु मसीह को बोल रहा है कि मैं उसे जानता नहीं, वो कौन है। आई थिंक इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो। बाय द वे हम पतरस की तरह तो नहीं बोलेंगे मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन हमारे काम, हमारे गलत डिसीजन, हमारे निर्णय,
हमारा पुराने स्वभाव में जीवन जीना, हमारे पाप में जीवन जीना, बुराई में जीवन जीना, ये चीज़ें दिखाती है कि हम यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। आई थिंक मन में कई सारे गलत विचार आएंगे, लेकिन आप आत्मिक विचारों के लिए खड़े रहो। गलत मार्ग आसानी से हमारे सामने दिखाई देंगे, लेकिन आप सच्चाई के मार्ग पर खड़े रहने के लिए आप खड़े रहो। सच्चाई के मार्ग के लिए आप खड़े रहो। नफरत, बुराई, कड़वाहट, क्षमा न करना, जलन, घमंड, ये सारी चीजें शायद हमारे दिल में होंगे भी, आएंगे ऐसे ख्याल हमारे मन में किसी के लिए, लेकिन प्रेम के लिए स्टैंड लो, नम्रता के लिए स्टैंड लो, अनुग्रह के लिए स्टैंड लो, दया दिखाने के लिए स्टैंड लो, एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहने के लिए स्टैंड लो। ये सारी चीजों के लिए हम विश्वासी को स्टैंड लेने की जरूरत है। वचन में स्थिर रहो, राइट, परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर रहो, इवन एकता के लिए स्थिर रहो, एकता में स्थिर रहो, प्रार्थना में स्थिर रहो, संगति में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, अपने राइट आज्ञा पालन में स्थिर रहो, परमेश्वर के लिए स्थिर रहना सीखो। स्टैंड लेने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जानने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज जमा करने की, ज्ञान जमा करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्रिश्चियन मत बनो जिसके बाद परमेश्वर के बारे में सारे ज्ञान हो। ऐसे क्रिश्चियन बनो जो परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता हो, स्थिर खड़ा रहता हो, आखिरी तक अपने जीवन में परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी है, इतना इजीली वो परमेश्वर को बुराई करके या परमेश्वर पे डाउट करके परमेश्वर को छोड़ के जाने वाले, अपने पुराने जीवन में जाने वाले क्रिश्चियन मत बनो, राइट। स्थिर रहो और लास्ट तक स्थिर रहो, परमेश्वर के लिए लास्ट तक विश्वास योग्य बने रहो, राइट। स्थिर रहना सीखो, चाहे परेशानी कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो, लोगों के कमेंट कैसे भी हो, विचार कैसे भी हो, भले अकेले हो, लेकिन स्थिर रहो, परमेश्वर के लिए स्थिर रहना सीखो। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए, और आप रियली जीवित और पवित्र हो। हम आप पर रियली विश्वास करते हैं, आप पर निर्भर होते हैं पिता परमेश्वर, कि हम अपने जीवन में आपके लिए स्थिर रहना, आपके लिए खड़े रहना। हिंदी चर्च से लोग गॉड रियली आप पर स्थिर रहना सीखे, अपने डिसीजन लेना सीखे, आपके लिए फर्मली स्ट्रांगली खड़े रहना सीखे, कि हम सिर्फ आप हमारे उद्धार करता हो, सिर्फ हम आपके शिष्य हैं, हम ऐसे निर्णय ले सके। गॉड धन्यवाद देते यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।